नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रिपल का जो आज एग्जाम हुआ है, स्नातक स्तरीय परीक्षा पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025, इसकी आंसर के दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। कंप्लीट 100 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ विद आंसर, और बिल्कुल सटीक आंसर बताने का मैं यहाँ पे आपको प्रयास करूंगा। दोस्तों, वैसे इस एग्जाम के बारे में ये भी खबरें आ रही है कि इसका पेपर लीक हो गया है। खैर, इसके बारे में दोस्तों मैं पृथक एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, पेपर लीक पे। तो आज मैं इसकी सटीक आंसर के आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। ये हमारा सेट डी है, ठीक है। तो आपका जो भी सेट है, आप अपने आंसर इसके माध्यम से यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेट में मिलान आपको करना है। तो सटीक आंसर मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे पहला जो पोर्शन है वो है जीएस का। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहले का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 4123। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था? तो दूसरे का यहाँ पे डी, जुलाई 1991। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो तीसरे का यहाँ पे ए ऑप्शन, केवल ए सही है। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चौथे का यहाँ पे जो सटीक आंसर है दोस्तों, इसमें भी केवल कथन एक सही है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी? तो 5 का यहाँ पे सटीक आंसर है अनुच्छेद 231। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सटीक आंसर है। छठा, यहाँ पे 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो 7 का यहाँ पे सी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 8 का वो है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। प्लेटों के विकास, प्रकृति और गतिता परिणामी प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 9, भारत में होने वाला संपूर्ण वर्षा का 75% निम्न में से किसके कारण होता है? तो 9 का है यहाँ पे ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 10 है, नए विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो 10 का यहाँ पे ए, संघाई चीन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है एप्लीकेशन लेयर। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये यहाँ पे, भारत में सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, एमएस एक्सेल में, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है ऑप्शन ए, मैक्स। क्वेश्चन नंबर 14, नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना को अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। तो 14 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। 15, यहाँ पे इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो 15 का यहाँ पे सही आंसर है न्यायपालिका से। बी हो जाएगा 15 का सही आंसर। उसके बाद यहाँ पे 16, 2018 से पहले 3 श्रेणियां सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मापदंड संयंत्र और मशीनरी में निवेश था, और 2018 में संशोधन ने इस प्रथा को छोड़ दिया और निवेश मानदंडों को उत्पादन मानदंड से परिवर्तित कर दिया। तो 16 का यहाँ पे जो सही आंसर है वो है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे 17, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत करता है? तो 17 का यहाँ पे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। 18 है, निम्न कथनों को पढ़ें। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं, और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहा जाता है। तो 18 का जो सटीक आंसर है वो है 1 और 2 दोनों सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 19 से निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? 19 का है बी, मानक ATX। 20 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1993 में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 21 से निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की मुख्य मूर्ति के शिल्पकार हैं? तो 21 का यहाँ पे ए, अरुण योगीराज। भारत में खरोष्ट लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? 22 का हो जाएगा सही आंसर, पारसी आक्रमण से, बी। 23 है, यहाँ पे विंडोज 7 में एक बेसिक MBR डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? तो 23 का हो जाएगा ए, 4। 24 है,
तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो बंगाल विभाजन ये हुआ था 1905 में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 में। तो टू का हो जाएगा ए। और उसके बाद लखनऊ पैक्ट ये हुआ था 1916 में, और हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1915 में। तो इसका 24 का आ जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र ये 1909 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको मिलान करना है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य है। तो 25 का दोस्तों ऑप्शन ए सही है। तो आपको सही बताना था यहाँ पे। तो रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 26 है, कृषि में किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है आईसीएआर का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय का अपना समकालीन कहा है। तो 27 का हो जाएगा डी, 13वें शिलालेख में। 24 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। 28 का हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन कजान, रूस में। 29 है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। तो 29 का हो जाएगा ए ऑप्शन 2143। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो इसका ए ऑप्शन है सही आंसर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं और ये प्रावधान दिए गए हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों 30 का। तो इसका यहाँ पे देखो अनुच्छेद 14, तो ये है कानून के समक्ष समानता। 19, तो ये है आपका बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ए और डी इजी था वैसे भी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे जीएस के 30 क्वेश्चन थे और फिर यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, केवल थर्ड सही है। यहाँ पे कुछ डिब्बे सुइयां हैं, ये यहाँ पे क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका जो सही आंसर बैठ रहा है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, बी और ई। यहाँ पे हमें क्या बताना था, तो कौन से दो विद्यार्थी जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं और छोटे हैं। तो देखो डी और एफ तो लंबे थे, तो यहाँ पे या तो बी होना था या ई एफ होना था। तो एफ यहाँ पे लंबा आ गया, लेकिन हमें छोटा ही बताना था, तो बी ई यहाँ पे इसका सटीक बैठ रहा। ठीक है, तो 32 का सी था। उसके बाद 33 है यहाँ पे। तो 33 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, इसका 23 आ रहा है। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसका आ रहा है 23, बी। 34 है, तो निश्चित कूट यहाँ पे एलेक्स को इतना लिखा जाता है, तो एस यू डी के लिए क्या कूट होना चाहिए। तो इसका आ रहा है डी, 34 का सही आंसर है ऑप्शन डी। 35 से, एक पंक्ति में बैठे पी व्यक्तियों में बॉब का स्थान आरंभ में एमवा और अंत में एनवा है, तब कौन सा विकल्प सदैव सत्य है। तो 35 का जो सही आंसर है वो है एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू पी, ये आ रहा है इसका सटीक आंसर। 36 है, एक आयताकार शीट जिसका माप 11 इंटू 4 सेमी है, तो कितने एक सेमी त्रिज्या के पूर्ण वृत्त काटे जा सकते हैं। तो 36 का है ए, 10। 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का सी, एक संख्या जो विषम है। 38 है यहाँ पे, बिंदु पी प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है। तो 38 का जो सटीक आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 किलोमीटर। दोस्तों रीजनिंग काफी लेंथी पूछी गई थी, सॉल्व करने पड़ रहे हैं क्वेश्चन। तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन बने थे रीजनिंग के, यानी अच्छे लेवल की रीजनिंग पूछी गई थी। 39 का यहाँ पे जो सही आंसर है वो आ रहा है ए, 39, ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 का जो सही आंसर आ रहा है ए, डी का ताऊ या चाचा कौन है, तो ए है। अब दोस्तों यहाँ पे राज्य संबंधी जानकारी है, स्टेट संबंधी यानी यूके जीएस संबंधी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 से, यानी अगले 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे, समुदाय द्वारा प्रबंधित वन संस्थान उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं। तो 41 का है बी, वन पंचायत के नाम से। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों के बढ़ते स्टॉक में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो 42 का है डी, चौथा स्थान। 43 है, यहाँ पे आपको समाचार पत्र और उनके वर्ष मिलान करने थे। तो 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है यहाँ पे, गणदेश 1928, हितैषी 1922, तरुण कुमाऊं 1900, सी का नहीं, तरुण कुमाऊं हो जाएगा 1922 और हितैषी हो जाएगा 1950 और गढ़वाल समाचार 1902। यानी यहाँ पे इसका 43 का आ रहा है
बी ऑप्शन। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 44 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी? तो कार्बेट नेशनल पार्क, बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 45, निम्नलिखित समुदायों श्रेणी में कौन सा उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता के तहत शामिल नहीं था? एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। जो जनजातियां हैं उत्तराखंड की, उनको समान नागरिक संहिता में शामिल नहीं किया गया था। 46 है, सोमनाथ यानी मासी मेला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे मेले में सामूहिक रूप से मछली दोस्तों नहीं पकड़ी जाती है, ये मचमोड़ मेले का कथन है, तो यहाँ पे ये सही नहीं है। बाकी सभी कथन इससे संबंधित है मासी मेले से। 47 है, कौन सा कथन सही है? वर्ष 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 तेंदुए हैं, जिसमें 124 उत्तराखंड में। ये कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो दूसरा कथन है भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की आबादी उत्तराखंड में है, ये गलत है। क्योंकि ये सबसे अधिक आबादी जो तेंदुओं की है वो है लद्दाख में। लद्दाख में है 477 और दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड। ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी बता रखा है कई बार। उत्तराखंड में 124 है और उत्तराखंड का स्थान है द्वितीय, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि सबसे अधिक हिम तेंदुए कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ये कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा ए, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट यहाँ पे वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति गर्तांग गली कहाँ स्थित है? तो यह है नेलंग घाटी में, बता रखा है आपको कई बार, उत्तरकाशी में। 48 का हो जाएगा बी। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? खास पट्टी वन आंदोलन बिल्कुल सुमेलित है बेलमती देवी से। बयानी वन आंदोलन सुमेलित है। रक्षा सूत्र आंदोलन ये दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये सुरेश भाई से संबंधित है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देखो बागेश्वर कीवी उत्पादन डी का 2 इसमें है, डी में है। तो कुल मिला के 50 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है सही आंसर। करंट अफेयर में आपको बता रखे हैं दोस्तों ये सारी चीजें। 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योग और मलखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों को भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। और 38वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में रात्रिकालीन रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं, ये भी सही है। तो यानी यहाँ पे दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। 51 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो यहाँ पे देखो खुड़बुड़ा का युद्ध 1804, ठीक है, पहले तो ये आपको मिलान करना था। उसके बाद आपको तामाढोन का युद्ध, इसमें 4 ऑप्शन ये है। जो 52 है दोस्तों, तो डी का था यहाँ पे 3, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2143, क्योंकि कपरोली का युद्ध ये 1785 में हुआ। सी का 4 है, ए का 2 है और बी का 1 है। ए का है 2 और बी का 1 है, इस प्रकार ये मिलान हो रहा है। तो 52 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत को 2 लगातार बैठकों के मध्य इस समयावधि से अधिक अंतर नहीं होगा। तो कितना अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के मध्य? तो यहाँ पे ये 2 माह, बी ऑप्शन हो जाएगा 53 का सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 54 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 1। ए का है 3, बी का है 1। निवेदिता की बॉक्सिंग और मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ भी सूची को सम्मिलित करना है। यहाँ पे नदियां बताई गई हैं और शहर कस्बे बताए गए हैं। तो 55 का जो सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अलकनंदा के किनारे गोचर, फिर मंदाकिनी, सिल्ली, गोला, खसियो और पिंडर नंदकेसरी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 56 है, मोस्ट मानो मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। 56 का हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, पिथौरागढ़ का गैत्यार त्योहार संबंधित है पशुओं की रक्षा के लिए, ए ऑप्शन हो जाएगा 57 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किन किन भाषाओं में छपता था? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा डी, उर्दू और हिंदी में दोस्तों ये छपता था। 58 का डी बता रखा आपको ये हिस्ट्री में। 59 है, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना संबंधित है, तो यह है महिला एवं नवजात शिशु से संबंधित। 59 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इस पर्व का आरंभ बिरुड़ पंचमी के साथ होता है और गमरा महेश्वर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। तो यह है 7वां 8वां। 60 का हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 7वां 8वां।
क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद यानी जीईपी जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। निम्नलिखित में से जीईपी के अवयव कौन से हैं? तो वायु, जल, मृदा और वन, 1 2 3 4। तो इसका डी ऑप्शन सही है 61 का। 62 है, किस नदी का संबंध पाटलिपुत्र से है? तो रामगंगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, यहाँ पे तूतिंग उत्तराखंड में स्थित एक गांव है जो कार्बन तटस्थता के लिए जाना जाता है। ये असत्य है दोस्तों, क्योंकि तूतिंग ये अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है। ठीक है, और कथन टू ये तो बिल्कुल सही है, तो केवल कथन टू सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 63 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में टिमरसेन महादेव मंदिर है? 64 का सही आंसर है चमोली। 65 है, तो इसमें युग्म कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये वाला बी ऑप्शन, सेलखाना ये गोला बारूद आदि रखने की जगह नहीं थी। 65 का हो जाएगा बी। 66 है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तिमासी शब्द प्रयुक्त होता है मुद्रा के लिए, कर के लिए, सरकारी सहायता या दान के लिए। तो इसमें दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा 66 का वो हो जाएगा मुद्रा के लिए, तिमासी एक मुद्रा थी। 67 है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 67 का हो जाएगा बी ऑप्शन 3 2 1 4, यानी सबसे ऊंची संतोपत है, फिर है देववन, फिर है नीलकंठ और फिर है नंदा घूमटी। 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों में से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में सही नहीं है? तो राज्य का मुख्य सचिव प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होता है, ये कथन इसमें क्या है? असत्य है, तो ये सही नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 69 है, उत्तराखंड राज्य बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय के आधार पर निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। तो शिक्षा का में योगदान रहा है, कुल व्यय रहा है 16.7%। उसी प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका हो जाएगा 6.4%, और ग्रामीण विकास का हो जाएगा 5.8%, और ऊर्जा का है 1.9%। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस उत्तराखंड में स्टार्टअप पहल के रूप में सनफॉक्स टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है? स्पंदन हो जाएगा इसका सटीक आंसर, 70 का सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत सरकार ने किस वर्ष आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा के तहत पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया? 1964। 71 का हो जाएगा ए। 72 है यहाँ पे, जी ए गियर्सन ने भारत की पहाड़ी भाषाओं को कितने समूह में वर्गीकृत किया? तो 72 का हो जाएगा ए, 3 समूह में। आलम सैगमो चूमो उत्सव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 73 का हो जाएगा, इस उत्सव का 8 वर्ष का चक्र होता है, ये सत्य नहीं है क्योंकि इसका 12 वर्षीय चक्र होता है। 74 है, तो इसमें दोनों कथन दोस्तों सही हैं, 1 और 2 हो जाएगा सही आंसर। मोलाराम गढ़वाली शैली के सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते थे और मयंक मुखी उनकी एक प्रारंभिक काल की रचना है। सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। 75 है, निम्न प्राकृतिक आपदाओं को उनके घटना वर्ष से सम्मिलित कीजिए। एक तो ये मिलान हो रहा था, ये दोनों आपस में मिलान हो रहे थे, तो ये तो खैर आसानी से निकल रहा है। 75 का ए ऑप्शन। ए का है 3, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 4। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 76 है, द खस फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो फुटबॉल है, बी ऑप्शन। 78 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे 78 का जो सही आंसर है दोस्तों, चीला परियोजना है गंगा नदी पर, टनकपुर है शारदा पे, लोहारी नागपाला भागीरथी पे और जमरानी गोला पे। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इसका 78 का सही है। 79 है, किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 में पराजित किया? तो नवाजत खान को। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर। 80, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 80 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 और 4, ये कथन सही है। अब है हिंदी के। क्वेश्चन नंबर 81, कतड़ियाट शब्द का अर्थ क्या है? आडंबर करना। 81 का हो जाएगा बी। 82 है दोस्तों, चितेरा शब्द का तत्सम शब्द बताइए। तो ये है चित्रकार। 83 का हो जाएगा ए ऑप्शन, श्रीमान की वर्तनी। 83 का ए है। 84 है, दंत्योष्ट वर्ण। तो ये है वाह, यानी 84 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 85 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ये उदाहरण चिन्ह है
फिर खा का हो जाएगा 3, अर्धविराम, विस्मयादि बोधक गा का 4 और उपविराम हो जाएगा 1। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद 86 है, कुमाऊनी भाषा का जोड़ा शब्द संबंधित है। तो जोड़ा शब्द दोस्तों यहाँ से जो संबंध हो सकता है वो हो सकता है जोड़ से, क्योंकि देखो जोड़ा नृत्य युग्म में होता है, जोड़े में होता है, तो जोड़ा शब्द का अर्थ यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। 87 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 87 का जो सही आंसर आ जाएगा बादल राग है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता वाली है तुलसीदास। फिर यहाँ पे सहर्ष स्वीकार है, ये है मुक्तिबोध, और संतों देखत जग बुराना, ये है कबीर। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है 87 का। नेक्स्ट यहाँ पे 88, बगड़ किसे कहते हैं? तो बगड़ दोस्तों कहा जाता है नदी किनारे समतल स्थान को, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 89, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन कथगा और माणी। अब यहाँ पे जो माणी है दोस्तों मेरे हिसाब से सही हो सकता है, क्योंकि वैसे ए और बी आप देखता आयोग किसको देता है, लेकिन माणी मण के रूप में एक मापक है जो कि उत्तराखंड में प्रयोग किया जाता है। तो माणी भी हो सकता है और कथका भी हो सकता है, मेरे हिसाब से इसका माणी सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही है, सभी कथन 1, 2, 3 और 4 सही है। 91 है, अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 91 का हो जाएगा बी, अनु उपसर्ग। 92 है, यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य कहलाएगा शर्त बोधक। यहाँ पे शर्त रखी जा रही है। सिरोरोह किस शब्द का पर्यायवाची है? 93, तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन होगा कच्छ। कहीं पे कंज भी आ रहा है, लेकिन इसका कच्छ होगा सही आंसर, क्योंकि जो सिरोरोह है ये है बाल या केस से संबंधित, बाल या केस का ही पर्यायवाची है, और कच्छ भी केस को ही कहा जाता है, सी ऑप्शन। अनुस्मारक कहा जाता है, तो स्मरण पत्र को कहा जाता है, 94 का बी ऑप्शन। 95, कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त हो तो उसे कहा जाता है राजभाषा, 95 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 96, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से बना? तो सिद्धार्थ नाम से, 97 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 98, गढ़वाली बोली में मुआरी का क्या मतलब है? देखो बहु नहीं हो सकता है, निकट संबंधी नहीं हो सकता है, मकान की छत नहीं हो सकती है, मधुमक्खी, म्हारा, मुआरी, इस प्रकार के प्रयोग होते हैं मधुमक्खी के लिए। कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय क्या है? तो 99 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा निचला किनारा। क्वेश्चन नंबर 100, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का ए ऑप्शन दोस्तों सही आंसर है। लघुत्तर में दीर्घ संधि हो रही है, नवोदय में गुण संधि हो रही है, वनौषध में वृद्धि संधि हो रही है, और नव नधागम में यण संधि हो रही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। इनमें से अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। और आपके इसमें कितने स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।